नमस्कार दोस्तों। यह एक 39 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या जानकारी देता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह एक चौकोर और चमचाकार श्रेणी का हाथ है। ऐसी महिलाएं काफ़ी मेहनती स्वभाव की होती है और उनके हाथ के रंग को भी देखें तो यह सकारात्मक है। ज़िंदगी में सकारात्मकता का संकेत है। ऐसे कलर का हाथ गुलाबी लाल श्रेणी का हाथ है। अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। सबसे पहले देखिए, इनकी है मर्क्यूरी फिंगर। इसकी लंबाई सूर्य फिंगर से काफ़ी कम है। तो जब भी मर्क्यूरी फिंगर की बोथ फिंगर की लंबाई थोड़ी कम होती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही रिजर्व नेचर की होती हैं। बहुत ज़्यादा सामाजिक मेल जोल इन्हें पसंद नहीं होता और अपनी ज़िंदगी के किताब के पन्ने सभी के सामने खोलना इन्हें पसंद नहीं आता। अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं ऐसी महिलाएं और भाषा शैली इनकी काफ़ी अच्छी होती है। सोच समझ के बोलना इनकी आदत होती है। और बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की, सन फिंगर की। तो सन फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। जब भी लंबाई और मोटाई काफ़ी अच्छी होती है सन फिंगर की तो ऐसी महिलाएं ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने वाली होती हैं और काफ़ी हिम्मती स्वभाव की भी देखी गई हैं। और अगर शनि फिंगर की बात करें, शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है लेकिन इसका आखिरी पोर सूर्य फिंगर की तरफ झुकता हुआ। तो जब भी सूर्य फिंगर की तरफ शनि फिंगर का झुकाव होता है तो यह स्वभाव में गुस्सा भरता है। तो ऐसे स्वभाव की महिलाएं काफ़ी गुस्से वाली भी देखी जाती हैं। अब बात करते हैं इनके गुरु फिंगर की। तो गुरु फिंगर की लंबाई इनकी काफ़ी है, सूर्य फिंगर से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। जब भी गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसी महिलाएं भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा रहती हैं और उम्र के साथ साथ इनकी भक्ति भाव में बढ़ोतरी भी देखी गई है। साथ ही इनका सारा परिवार इनकी ही मनमर्जी से चलता है। घर के पारिवारिक सदस्यों को इनका कहना मानना पड़ता है। इनकी ही मनमर्जी घर में चलती है और इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं जो ज़िंदगी में सकारात्मकता का संकेत है, काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। ऐसी लाइनें ज़िंदगी को लेकर सकारात्मकता का प्रतीक होती हैं। संबंधित परतों पर एनर्जी ऊर्जा पहुंचाने का काम करती हैं। एनर्जी टावर के रूप में देखी जाती हैं ऐसी लाइनें। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। इनका अंगूठा काफ़ी मांसल और पीछे की तरफ झुका हुआ है। जब भी अंगूठा पीछे की तरफ झुकता है तो यह समाज और परिवार के प्रति दया भावना का संकेत होता है। और अगर पहले पोर की बात करें तो पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। इच्छा शक्ति भरपूर है इनके भीतर। और अगर दूसरे पोर की बात करें, दूसरा पोर तर्क शक्ति को लेकर देखा जाता है। तो तर्क शक्ति वाला पोर भी इनका काफ़ी सकारात्मक है। अपनी बात दूसरों को समझा पाने में ऐसी महिलाएं
बहुत अच्छी तरह से अपनी बात दूसरे को समझा पाती हैं। अपना पक्ष रखने में काफ़ी मजबूत होती हैं ऐसी महिलाएं। अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ किसी के सामने रखती हैं। तीसरे पुर की बात करें तो पारिवारिक सुख की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है इनके तीसरे पुर पर, लेकिन संतान सुख काफ़ी अच्छा है इनके जीवन में। और अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। तो यह इनका गुरु पर्वत जो काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है, और शनि पर्वत का उभार भी अच्छा है। उभरे शनि और उभरे गुरु, यह दोनों पर्वत में जब भी उभार होता है तो यह इंसान को, महिला को, जिस किसी का भी ऐसा हाथ होता है उभरे शनि उभरे गुरु, तो स्वभाव में गुस्सा भरता है। बहुत जल्दी ही गुस्सा होते हैं ऐसे महिला हो या पुरुष हो जिस किसी के शनि और गुरु पर्वत में उभार होता है। और अगर बात करें इनके सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत इनका हल्का सा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत दबता है तो नाम, यश और धन में कमी का प्रतीक होता है। ऐसे इंसान का सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम होता है। ज़िंदगी में वो सब कुछ उतनी आसानी से नहीं हासिल हो पाता जिसकी ये मनोकामना करते हैं। बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और अगर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत इनका उभार काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ खड़ी लाइनों का अभाव है इस बुध पर्वत पर। अगर कुछ ऐसी खड़ी लाइनें हों 2, 3, 4 की संख्या में तो धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इनके हाथ में ऐसी खड़ी लाइनें नहीं हैं, तो जो इस बात का संकेत है कि धन की कमी का निरंतर सामना इन्हें ज़िंदगी में अवश्य करना पड़ता होगा। अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत का उभार काफ़ी अच्छा है। जब भी मंगल पर्वत का उभार अच्छा होता है तो यह एनर्जी, साहस, हिम्मत देता है। बहुत जीवट होती हैं ऐसी महिलाएं। जब किसी से मिलती हैं बहुत ही हिम्मत और शिष्टाचार से मिलती हैं ऐसी महिलाएं। और बात करते हैं इनके अब चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत इनका काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है जो ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम देगा। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी एक मध्यम कहा जाएगा इनका, जो कि कुछ दबा हुआ भी है। जीवन के 45 वर्षों तक राहु रेखाएं इनके जीवन में काफ़ी हैं, जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट देती हैं। राहु रेखाएं जो इनके जीवन में 45 वर्ष के आसपास हैं। मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत तक ऐसी रेखाएं काफ़ी संख्या में हैं, जो निश्चित तौर पर इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा अपने जीवन में बचपन से लेकर। तो जैसा इन्होंने बताया 39 साल की उम्र है, तो आगे की कुछ सालों तक भी राहु रेखाएं इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आगे की लाइफ इनकी अच्छी है। शुक्र पर्वत इनका मध्यम ही कहा जाएगा, लेकिन जब भी अंगूठे का ये भाग बाहर निकलता है ऐसी महिलाएं काफ़ी बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली देखी जाती हैं। अपने हितों की रक्षा करने में बहुत आगे रहती है ऐसी महिलाएं। अपना अच्छा बुरा समझकर ही जीवन में कोई कदम उठाती हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, जो कि हृदय रेखा में इनके ब्रेक है। जब भी हृदय रेखा में ऐसा ब्रेक होता है तो ऐसा ब्रेक
कई तरह की संभावनाएं बनाता है। इसका एक मतलब तो इस तरह से निकलता है कि किसी के साथ लंबे समय तक की रिलेशनशिप के बाद में वह रिश्ता टूट जाना। दूसरा, किसी के साथ विवाह संबंध पक्का होकर वह टूट जाना। और तीसरा, विवाह होने के बाद पति की असमय मृत्यु हो जाना। अब इनके जीवन में यह तीन में से एक घटना निश्चित तौर पर हुई होगी। किसी के साथ लंबी समय तक रिलेशनशिप चलकर टूट जाना, या किसी के साथ विवाह की बात चलकर रिश्ता टूट जाना, या पति की असमय मृत्यु हो जाना। ये तीन कारण बनते हैं जब भी ऐसी हार्ड लाइन होती है किसी महिला की। तो अब इनके जीवन में तीन में से कौन सी घटना हुई है, यह तो बेहतर ढंग से यही जान सकती हैं। और जब ये हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ झुकती है इस तरह से, तो यह भी स्वभाव में गुस्सा देती है। थोड़े पारिवारिक तनाव होते हैं ऐसे महिलाओं के जीवन में। और कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसी लाइन मांगलिक दोष को लेकर भी देखी जाती है। अगर यह अपनी कुंडली का आकलन करवाएं किसी पंडित से, तो यह बात सामने आ सकती है कि इनके कुंडली में मंगल दोष है, या कई बार कालसर्प दोष जैसे योग भी बनते हैं। और अब बात करते हैं इनके माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है। एक संतुलित सोच दिखाती है इनकी माइंड लाइन। सूर्य पर्वत के नीचे ख़त्म हो रही है राहु क्षेत्र पर, जो कि काफ़ी अच्छी माइंड लाइन कहूँगा इसे मैं। संतुलित सोच रहती है जब भी ऐसी माइंड लाइन रहती है किसी की। और अब बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा इनकी एक 70 वर्ष के आसपास की उम्र कह सकते हैं इनकी जीवन रेखा को देखकर। जैसा कि मैंने बताया, 45 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष है इनके जीवन में। राहु रेखा इनका पीछा नहीं छोड़ रही। उसके बाद ज़िंदगी इनकी काफ़ी अच्छी है। और अगर इनके भाग्य रेखा की बात करें, तो भाग्य रेखा इनकी राहु क्षेत्र से निकल रही है, लेकिन काफ़ी हल्की पड़ती हुई भाग्य रेखा है और बहुत ही धूमिल पड़ती हुई शनि पर्वत तक जा रही है। हो सकता है आगे चल के इस भाग्य रेखा में चेंजेस आए और यह डार्क होकर ऊपर तक चले, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी जीवन में। लेकिन अभी ये जो हिसाब से चल रही है, ये लाइफ में काफ़ी संघर्ष का संकेत है। ऐसी हल्की पड़ती हुई रेखा, टूट टूट कर आगे चलती हुई रेखा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं ऐसी रेखा से। इनके अगर केतु पर्वत की बात करें, तो इनके केतु पर्वत पर यह मछली का निशान बन रहा है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है जीवन में। जब भी मछली का निशान बनता है केतु पर्वत पर, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, या इंश्योरेंस का पैसा, या अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। मैं अक्सर सलाह देता हूँ लोगों को, जिस किसी के भी हाथ में केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है, कि अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत संपन्न ना हो, तो बहुत बेहतर होगा अगर यह अपना इंश्योरेंस, अपना या अपने लाइफ पार्टनर का इंश्योरेंस करा ले, तो उससे धन लाभ के संकेत बनते हैं।
और इनके हाथ में माइंड लाइन, लक लाइन और इनकी व्यापार रेखा को मिलाकर एक धन त्रिकोण का निर्माण भी होता है। लेकिन धन त्रिकोण थोड़ा खुला हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि पैसा आता तो ज़रूर है इनके जीवन में, लेकिन उसे बचाकर रखने में काफ़ी परेशानी होती है। किसी न किसी बहाने से वो निकल जाता है। लेकिन ये लाइन आगे चल के हो सकता है कंप्लीट हो जाए पूरी, तो जिससे ये जीवन में उचित धन अवश्य जमा कर पाएंगे अपने लाइफ में। यह इस बात का संकेत है, क्योंकि हाथों की रेखाएं बदलते भी रहती हैं कर्मों के हिसाब से। तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि यह ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि राहु रेखा 45 वर्ष के आसपास इनकी ख़त्म हो रही है, तब इसमें कंप्लीट हो सकती है रेखा आगे चल के। और एक रेखा इनके हाथों में देखी है मैंने, जो कि मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है लाइन। तो जब भी ऐसी लाइन जाती है मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पर, कुछ ऐसी हल्की बढ़ती हुई लाइन है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यों से आर्थिक लाभ, धन लाभ, यश, मान सम्मान। तो इसे मैं इस तरह से इनकी ज़िंदगी से जोड़कर देखना चाहूँगा, क्योंकि यह एक घरेलू हाउसवाइफ हैं कि किसी किराए के मकान से इनकी इनकम होना, इस तरह देखा जा सकता है इसे। इसके अलावा तो और कोई इनकम के चांस इनके बनते नहीं हैं ज़मीन से जुड़े कार्यों से। तो यह एक काफ़ी संभावना बनती है कि जीवन में कोई प्लाट, मकान किराए पर यह दे और उससे धन आगमन के संकेत इनके लाइफ में बने। इनके तरफ से सवाल पूछा गया था कि पति पत्नी का साथ कब तक रहेगा, जीवन में सुख शांति आएगी या नहीं। तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरह से देना पसंद करूँगा कि जीवन में सुख शांति के चांस तो हैं ही इनके, लेकिन इनकी जो विवाह रेखा है, विवाह रेखा में जब 4 बना हुआ है, जब भी विवाह रेखा इस तरह से चलती है तो ऐसी महिलाओं को पति से अलगाव झेलना पड़ता है। ये अलगाव किसी भी तरह का हो सकता है, काम काज के सिलसिले में पति का दूर हो जाना, या पति की मृत्यु इनकी मृत्यु से पहले हो जाना। जैसा कि मैंने बताया, इनकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, 70 साल के आसपास की उम्र है इनकी। तो इसका इस तरह से कि भाई जाना तो एक न एक दिन सबको है। जैसे इनकी पति की आयु हो सकता है 65 साल हो, 68 साल हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ऐसे महिलाओं की पति की जो आयु होती है इनसे थोड़ी कम होती है। तो यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।